राधे राधे भाइयों, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग सोच रहे हो कि मैं फेस कैम में आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि जो हमारे एक सर थे, और अभी प्रॉपर आऊँगा ही आऊँगा, हमारे सर जिनसे मैं शायद जीके जीएस पढ़ता भी हूँ, जो हमारे गौरव सर है, उत्कर्ष क्लासेस, जिनका आप लोग बहुत सारे यूट्यूब पे देखे होंगे। उनका चैनल गायब हो गया है, तो उनके लिए हम लोग बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चाहे हमसे जितना, जो भी छोटे कंटेंट क्रिएटर हो, बड़े कंटेंट क्रिएटर हो, जो भी हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चाहे वो यूट्यूब वाले हैं, कोई भी हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द, मैं प्रे करता हूं, मैं उनका स्टूडेंट्स हूं, प्रे करता हूं कि जितना जल्द हो सके उनका चैनल वापस आ जाए, ताकि जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, इतने इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, उस वीडियो से बहुत सारे बच्चे आगे निकल गए हैं, बहुत सारे बच्चे क्या से क्या बन गए। तो यही है, जितने भी हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं, रिक्वेस्ट कीजिए कि जल्द से जल्द वो वापस आ जाए, ठीक है, ताकि मैं फिर से हम लोग रेगुलर पढ़ सकें। तो आज आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज आप लोग को इतना बढ़िया सा डाइस के बारे में बता देंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इतना प्रॉब्लम होता है कि डाइस डाइस डाइस, पासा पासा पासा, हे भगवान, अंत करके रख दिया है दोस्तों, अंत करके रख दिया है, ठीक है। तो आज हम आप लोग को इतना बढ़िया से बताएंगे डाइस, इतना बढ़िया से कि आप लोग कभी डाइस भूलोगे ही नहीं। डाइस, डाइस का मतलब होता है पासा। क्या होता है? पासा। ये हमारे चोटी पे मत जाइएगा बउआ, समझ गया? पढ़े पर ध्यान दे, पढ़े पर ध्यान देवा, बहुत फायदा करता हुआ। ये मत सोचिए कि मास्टरवा कहाँ है, कुछ नहीं है। तो देखिएगा, आज हम क्या आप लोग को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, 2-3 बातें इसमें बताएंगे, जो कि आपको नोट करना होगा तो कर लीजिएगा, अगर समझना होगा तो समझ लीजिएगा, ठीक है। डाइस होता क्या है? डाइस जो होते हैं, जो डाइस होता है, उसमें जो सतह होता है, वो कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। कितना? जो पासा में होता है, पासा में कुल 6 सतह होते हैं। कितने होते हैं? 6 सतह। कौन कौन सी वाली बाबू? सतह का मतलब ये समझ लीजिएगा, ये देखिए, ये दिख रहा है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ समझने वाली बात एक चीज है कि आप लोग अगर समझिएगा नहीं, ये जो इसका सबसे पहला चैप्टर डाइस, मान लीजिए पार्ट 1 है, ठीक है, ये अगर नहीं समझिएगा तो मैं आगे जो डाइस में बताऊंगा डाइस के बारे में, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, ये चीज आप लोग नोट्स जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स अगर देखेंगे इसको, शायद देखेंगे तो नहीं, लेकिन नोट्स कर लीजिएगा तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। देखिएगा, पासा में जो होता है कुल 6 क्या होते हैं? 6 सतह होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 6 सतह होते हैं। 6 सतह क्या होता है? जो ये घिरा हुआ है ना, देखिए, एक ये हो गया, ऐसे जो घिरा हुआ रहता है ना, देखिएगा, ये वाला एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया। जो जो घिरा हुआ रहेगा, ये कुल कितने सतह हो जाएंगे दोस्तों? 6 सतह हो जाएंगे। एक ये वाला हो गया, देखिएगा, और एक ये वाला हो गया, 5 सतह हो गए, और एक ये जो छुपा हुआ है ना, ये वाला, ये देखिए, ये 6 सतह। समझ गए दोस्तों? उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर बाबू समझ में ना भी था तो भाई ने जरूर बताना, वीडियोस में कमेंट में जरूर बताना। हम पे मत जाना कि हम कैसे लग रहे हैं, क्या है, किस वेशभूषा में आए। आप लोग बस पढ़िए, ठीक है। तो ये वाला जो आया, ये समझिएगा, ये वाला जो आया, ये आपको बहुत जरूरी है, और ये जरूर लिख लीजिएगा। पासा में कुल कितने होते हैं सतह? 6 सतह होते हैं। अब बोलोगे कि सर इसमें और भी बहुत सारे चीज होते हैं, बताते हैं, सब्र कर मेरे भाई। पासा में कुल 8 कोण होते हैं। कितने होते हैं? 8 कोण होते हैं। कौन कौन सी भाई? एक ये हो गया, जितने 8 दिख रहे हैं ना आपको, ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है ना, वही वाला आपका हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया आपका 8। समझ रहे हैं बात को? बात को समझिएगा। तो यहां पे कुल मिलाकर बात ये हो गया कि पासा में जो सतह होता है वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। और पासा में कुल 8 कोने होते हैं। और पूछेगा कि पासा में कुल 12 किनारे होते हैं। क्या होते हैं? 12 किनारे। कौन कौन सी? ये वाला 1 2 3 4
5 ऐसे करके आपको 12 किनारे मिल जाएंगे। दोस्तों आप समझ लीजिएगा, ये जो कोण है, यही वाला कोण, ये जो एक एक लाइन वाला दिख रहा है ना, यही आपका कोण हो जाएंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा। अब ये बताइएगा, ये पासा जो होता है, ये पासा देखिए, डाइस दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो होता है 2 प्रकार के होता है। क्या? 2 प्रकार के। कौन कौन सी भाई? एक होता है मानक पासा। क्या होता है? मानक पासा, यानी कि इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड पासा। बाबू रे हमारा अंग्रेजी खराब होगा, देखिए हम जो भी अंग्रेजी बोलूंगा एकदम है, समझदा ना। तो एक मानक पासा होता है, मानक पासा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में स्टैंडर्डाइज। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज। ठीक है, नोट कीजिएगा, समझिएगा बात को, यहां पर समझने वाली बात है। एक होता है साधारण पासा, यानी कि जनरल डाइज। ठीक है, जनरल डाइज, बात समझिएगा। अब बताइएगा ये वाला, और एक होता है, एक इसमें पासा में एक होता है, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हम नहीं किए हैं, ये होता है बंद पासा। ये वाला जो पासा होता है ना, ये देखिए एक बंद पासा होता है, ऐसे करके, एक ऐसे कर लीजिए इसको, और इसी को ऐसे कैसे करके कौन बना दो ना भाई, यह देखिए, ये होता है बंद पासा। क्या होता है? बंद पासा। और एक होता है खुला पासा। क्या होता है? खुला पासा। क्या होता है? खुला पासा। समझिएगा बच्चों, यहां पर समझने वाली बात है। ये हो गया आपका खुला पासा, एक हो गया बंद पासा, जो कि बंद पासा जो होते हैं वो 2 प्रकार के हो गए। एक हो गया मानक पासा, एक हो गया साधारण पासा। तो मानक पासा जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, यहां पे समझिएगा, जरा समझने वाली बात है, बस इतना समझिएगा कि ये जो मानक पासा होते हैं, मानक पासा, इस मानक पासा में मान लीजिए ये ऐसे दे दिया, ऐसे करके कैसे बनाई हो, एक ऐसे कर ला ना, ऐसे करके इसको अब जैसे तैसे बना देते हैं। ठीक है, अरे ऐसे ले लीजिए ना, चलिए, एक हो गया 6, एक हो गया 2, एक हो गया 4। ठीक है, या 6 4 2 कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे 4 ले लीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया मानक पासा। ठीक है, एक हो गया साधारण पासा। क्या हो गया? साधारण पासा। साधारण पासा को देखिए हमको बनाने नहीं आता है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है जी? नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। साधारण पासा हो गया, एक ऐसे कर लीजिए बाबू, एक इसको ऐसे कर लीजिए, ये हो गया। अब टेढ़ा लगना जैसे बनता है बाबू बना दिया, ठीक ना, कोई दिक्कत। ये हो गया 3, इसको सीधा में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 6 रख लीजिए। अब आप लोग समझिएगा कि मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड, STANDRD, स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं? अब इसको कहते हैं किन्हीं 2 विपरीत सतहों के बीच के कुल योग को, योग कितना होता है? 7 होता है। किन्हीं 2 विपरीत सतहों के बीच कुल योग कितना होता है? 7 होता है। लिख लीजिएगा, किन्हीं 2 विपरीत सतहों पर के अंकों का योग कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। अब हम समझाएंगे 7 कैसे होता है, यहां समझिएगा। यहां समझने वाली बात यह है, किन्हीं 2 विपरीत सतहों पर के अंकों का योग 7 होता है। यानी विपरीत, विपरीत का मतलब क्या होता है दोस्तों? जस्ट उसका उल्टा। यानी कि 4 का विपरीत, यानी 4 का विपरीत कितना होगा? 4 का विपरीत कितना होगा? जरा आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्या लिखा हुआ है? ये लिख लीजिए, किन्हीं 2 विपरीत सतहों पर के अंकों का योग 7 होता है। यानी कि 4 में हम कितना जोड़े कि 7 हो जाएगा? 3। तो यानी 4 का विपरीत कितना हो गया? 3। बात समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। उसी प्रकार 6 के विपरीत पूछ देगा तो आप लोग बता दीजिएगा 6 का विपरीत 1 ना होगा सर, होगा कि नहीं होगा? 6 में हम कितना जोड़ेंगे कि आ जाएगा 7, तो 6 में हम जोड़ देंगे 1 तो आ जाएगा 7। यानी 6 का विपरीत कौन हो गया? 1। और 4 का विपरीत हो गया 3। लेकिन ये सब बात, अब 2 का विपरीत कितना हो जाएगा? आप लोग बताइएगा सर 5 होगा। कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा? 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। कोई दिक्कत? रे भाई, लेकिन यहां पर समझने वाला बात, हमको मेन याद करने वाला बात क्या है? ये किन्हीं 2 विपरीत सतहों पर के अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है?
7 होता है। बस इसी चीज को आपको याद करना है बच्चों। अगर याद कर लिए तो क्या हो जाएगा, आपको एकदम याद होगा। अब यह पासा साधारण पासा में जो होता है, साधारण पासा में जो फलकों के अंदर का जो योग होता है वो 7 होना चाहिए किसी कोई भी अन्य सतह। यानी कि देखिए लिख लीजिएगा, फल साधारण पासा वह पासा है जिस फलक के अंदर के कोई भी फलक का, जैसे लिखिए योग, कोई भी अंदर के कोई भी अंक का योग 7 हो, वो क्या हो गया, दैट दिस इज द, बाबू इंग्लिश कमजोर है, बाबू रे समझिए, साधारण पासा यानी कि जनरल डाइस का, जनरल डाइस बाबू समझना है, यहाँ पर समझने वाला बात होगा। कैसे समझिएगा बाबू, कोई भी फलक के अंदर के बात कर रहा था, ये जो मानक पासा था उसको मैं क्या कह रहा था, किन्हीं दो विपरीत सतहों के, किन्हीं दो विपरीत सतहों पर के अंकों का योग, यानी जो विपरीत सतह, यानी कि 4 में हम कितना जोड़े कि 7 आएगा, 3 जोड़े, तो 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। यही जगह पे 5 रहता, 3 रहता, 2 रहता, तो आप लोग कैसे बनाते, बस इतना याद रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 गया, तब 5 के विपरीत कितना होगा, बताइए जल्दी, 2 होगा। बहुत हार्ड बाबू, बहुत हार्ड। पबजी खेला है आए, ओकरे में बोला जाता है बहुत हार्ड। हम सीखे हैं डायलॉग, हम भी खेलते हैं लेकिन कम खेलते हैं, पहले ज़्यादा खेलते थे, ठीक है, टाइम में नहीं मिलता था, क्या करें, लेकिन खेलते हैं, ये बात है। पबजी थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन लड़के से अच्छा नहीं जी कि फेर में रहे से अच्छा बा, लेकिन के फेर में रहे से अच्छा कि पबजी खेल लो, पबजी समझ था ना, हाँ छोड़िए मजाक से हट के। तो यहां पर अगर 5 रहता तो आप कह देते विपरीत इसका 2 होगा सर, अगर 2 रहेगा तो 2 का विपरीत कितना, 5। अगर यही जगह हवा पे रहते 6 तो 1 हो जाता है, 4 के विपरीत 3। तो ये वाला मानक पासा एकदम बढ़िया से दिमाग में सेट हो गल बा, पक्का एकदम, हमको एकदम उम्मीद है बाबू, इजा से दिल से उम्मीद है कि आपको ये वाला जरूर समझ में आ गया होगा। अब साधारण पासा में चलते हैं। साधारण पासा ये वाला तो समझ में आ गया होगा, ये डाइस के बारे में समझा दिए होंगे कि डाइस फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा रिवाइंड चलते हैं, रिवाइंड 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 रिवाइंड, समझता हूँ रिवाइंड के मतलब, अरे कोई वीडियो देखा है ओकरा में रिवाइंड रिवाइंड रिवाइंड, हम नहीं समझते कि रिवाइंड क्या होता है, लेकिन इतना जानते हैं कि रिवाइंड के मतलब पीछे जब भगाता है ना ओकरे हम कहते हैं रिवाइंड। फिर से जो चीज बता लगा ओकरा फिर से पीछे जाओ, पीछे जाए, आइए पीछे आइए। ये है पासा, पासा के कुल कितने सतह, 6 सतह। बोलिए बच्चों साथ में बोलिएगा, अरे नहीं है तो क्या हुआ, रिकॉर्डिंग में बोलिए ना जी। पासा के कुल कितने कोण, 8 कोण। पासा के कुल कितना किनारा, 12 किनारा। अब पूछ देगा कि सतह कने है, सतहवा बताबो, तो आप लोग को बताए थे ना कि ये जो पूरा जो बनता है ना यही वाला सतह है। एक में से आप 6 को ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा, समझ लीजिए। अब पासा में कुल 8 कोण, इका ABCD के तौर पे GH तक दिले, H तक 8 दिले, तो इजी हो गया कि 8 को कोण बनिए गया बाबू है। अब 12 गो कोची, पासा में 12 किनारा, किनारवा तो किनारा ना लौकी थोड़े अंदर है पागल आदमी। अब जो होता है, एक होता है बंद पासा, एक होता है खुला पासा, बाबू रे समझिए, एक होता है बंद पासा, दूसरा होता है खुला पासा। तो बंद पासा के कितने हो गए, 2 भाग हो गया। खुला पासा का भी नहीं बताएंगे, रुकिए वीडियो में रुकिएगा तब बताएंगे कि इसे कैसे बता देंगे, ठीक है। सब दिन एक ही दिन बता दी बा, पगला है तो नहीं, फिर अब नहीं करेगा वीडियो पर। एक है मानक पासा के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा है साधारण पासा जिसको बोलते हैं जनरल डाइस, ठीक है। अब चलिए आइए, अब मानक पासा किसे कहते हैं बाबू रे, किन्हीं 2 विपरीत सतहों पर के कुल अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। और ये जो 7 है, जो भी अंक डिजिट में पासा में दिया हुआ रहेगा, मानक पासा में जो भी दिया रहेगा, उसका विपरीत क्या हो जाएगा, उसके अंकों से उसको क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। मान लीजिए 4 होगा तो ओकर विपरीत कितना, 3। अगर 5 होगा तो ओकर विपरीत 2। अगर 6 होगा तो विपरीत होकर 1। अब समझ गए होंगे। अब एक और बात बताना बाबू एक और बात बताना, लूडो खेला है, लूडो बेईमानी जगह में करा लूँ बाबू, लूडो हम भी बहुत बेईमानी किए हैं, बहुत गोटी चुराते थे, बहुत गोटी लाल करते थे, छोड़िए वो सब बात छोड़िए।
पासवा के ऊपर जो 6 लिखा रहा है, 6 गो बूंदे बूंदे रहा है, ओकरा जब नीचे करवा ना, ढेर लइकन जो वाला जो खनवा रहता है ओकरा ऊपर एक करके ऐसे करके रखे के फिर में रहता है कि हमारे 6 आ जाए, और 6 आएगा तो हम जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। देखिएगा उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और ना हो तो लूडो के डाइस एक बार ले लीजिएगा, ओकर विपरीत देख लीजिएगा, एकदम मानक पासा होता है। क्या होता है? एकदम मानक। 3 के विपरीत 4 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा। एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है? एकदम खुल्लम खुला बोली थी बा, देख लेना डाइस के जस्ट ऐसी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये समझ गए हैं मानक पासा। अब समझते हैं साधारण पासा। क्या समझते हैं? साधारण पासा। बाबू रे, साधारण पासा में देखिए क्या कहता है कि वह फलक, साधारण पासा वह है जिनके अंदर का फलक का योग, कोई भी अंकों का कोई भी फलक का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो देखिए 4 और 3 कितना होगा बाबू? बाबू समझिएगा, 4 और 3 7। अब पूछ देगा कि एकर विपरीत क्या होता है सर? तो एकर विपरीत ही मत समझिए, मानक प्रश्नों में नहीं। तो देखिएगा ना तो 3 होगा, देखिए अब 4 के विपरीत पूछेगा, तो 4 के विपरीत जब भी होगा ना तो 3 होगा और ना ही 6 होगा। चूंकि यहां पर पढ़ लीजिएगा कि पासा जिस फलक के अंदर है कोई भी अंकों का योग, जो कोई भी फलक के अंदर के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। जब ये दोनों का हम जोड़ दिए तो ये एकर विपरीत हो सकता है? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो एकर विपरीत कौन हो सकता है? 4 और 3 6 दोनों देल है। तो अंक में कौन कौन नहीं देल है? एगो देल है 1, अरे बाबू कने लिखियो, चल ऊपर ये 4 के लिखी थी भाई ने विपरीत, देखा ऐसे ऐसे कर देती। 1 है, 2 है, 5 है। 1 2 5 नहीं ना है बाबू? देखिए तो दिख रहा है में नहीं, तो छुपा हुआ कौन कौन है? 1 2 और 5। तो इसको आपको ऑप्शन में भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, एकदम चैलेंज है कि 4 के विपरीत कौन होगा, यहां पूछेगा। अगर इस तरह के अगर आपका पासा बना रहता, हम तो टेन लांगर बना दिया है। साधारण पासा जब भी दिया हुआ रहेगा तो दूसरे तरह से दिया हुआ रहेगा, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। मानक पासा दिया हुआ रहेगा, ओकर डायरेक्शन अलग रहेगा। बंद पासा का ऐसा डायरेक्शन रहेगा, खुला पासा का ऐसा डायरेक्शन रहेगा। तो कोई दिक्कत बाबू नहीं। तो एकर विपरीत 4 का विपरीत कौन हो जाएगा? ना तो 3 होगा ना ही 6 होगा। तो कौन बचल है? 3 6 4 देन ही है। तब पासा में के गो 6 गो ना भाई कुल हो, के गो भाई 6 गो। तब बचल कौन कौन है? 1 और 2 5 छुपल यही, तो यही हो जाएगा 1 2 5 हो सकता है। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं। जब लिखा रहेगा ऑप्शन में तो 1 2 5। अब पूछ देगा 6 के विपरीत क्या है बाबू रे? तो 6 के विपरीत भी क्या हो जाएगा? कौन कौन छुपल है? 1 2 5 आए। 3 के विपरीत क्या होता है? 1 2 5। कोई दिक्कत? उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो इसको नोट जरूर कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ताकि अगले भी आप चैप्टर भूल जाएं तो डाइस के एक बार चैप्टर पीछे पलट के एक बार देखिएगा, बहुत मजा आएगा। एकदम मां कसम बाबू, बहुत मजा आता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर अगला वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे, और हमारे सर को जरूर सपोर्ट कीजिए। जितने भी हमारे सर हैं उत्कर्ष क्लासेस के, जितने भी हमारे सर, उनसे मैं जितने भी अगर जिनसे अगर बनता है कि उनका चैनल वापस आ जाए, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर से जरूर इतना करें दोस्तों। चूंकि मैं उनका क्लास मैं प्रॉपर हर रोज क्लास देखता हूं दोस्तों। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। रीजनिंग का ये पार्ट, जो डाइस का जो पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में आपको बहुत अच्छे से और बताऊंगा दोस्तों, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते।